हेलो गुड इवनिंग। हमारे साथ में डेल्टा कंपनी का पीएलसी आप देख सकते हैं डिस्प्ले में। इस पीएलसी का हम लोग कंप्लीट वायरिंग कैसे करते हैं, जैसे कि डिजिटल इनपुट आउटपुट और एनालॉग इनपुट और आउटपुट का, और साथ में हम लोग इस मॉड्यूल का अलग अलग मॉड्यूल को हम लोग ज्वाइंट कैसे करते हैं। कंप्लीट डिटेल आपको आज की वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है आज की वीडियो आपको कंप्लीट देखना होगा, फिर आपको समझ में आएगा कि वायरिंग कैसे करते हैं, अलग अलग फंक्शन के लिए वायरिंग कैसे करते हैं। इसके साथ में हम लोग एचएमआई को कंट्रोल कनेक्ट कैसे करते हैं। पूरा डिटेल आपको आज की वीडियो में मिलेगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखना होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन वीडियो ये थोड़ा आपका काम के लिए है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लेना, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पावर सप्लाई का, ठीक है, देख सकते हैं पावर सप्लाई के थ्रू ये हमारा डिजिटल इनपुट और आउटपुट का मॉडल है। ये हमारा एनालॉग आउटपुट का मॉडल है, ये हमारा एनालॉग इनपुट का मॉडल है। ठीक है, तो इस पीएलसी के अंदर हम लोग डिजिटल इनपुट आउटपुट और एनालॉग इनपुट और आउटपुट का पूरा कंप्लीट वायरिंग हम लोग देखेंगे। एक आपको डायग्राम में चल के आपको एक एक पॉइंट के बारे में अच्छी तरह समझा दूंगा। क्यों आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे पीएलसी का कंट्रोल वायरिंग कैसा करते हैं, उसका डिजिटल इनपुट आउटपुट वायरिंग, एनालॉग इनपुट आउटपुट वायरिंग कैसा करते हैं, उसका पूरा डिटेल वायरिंग हम लोग कैसा करते हैं। जैसे कि हमारे साथ में 3 पंप है, ठीक है, हमारे साथ में 3 पंप है, इसके लिए हम लोग पीएलसी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो पीएलसी का हम लोग सबसे पहले डिजिटल इनपुट हम लोग वायरिंग कैसे करते हैं, डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट। उसके बाद में हम लोग एनालॉग इनपुट एनालॉग आउटपुट का वायरिंग हम लोग कैसे करते हैं। पूरा डिटेल आज की वीडियो में आपको डिटेल मिलेगा। इसके आज के बाद में किसी भी टाइप का अगर आपके साथ में पीएलसी हो तो आप लोग इजी तरीके से वायरिंग कर सकते हैं, लेकिन आज का वीडियो आपको पूरा देखना होगा। ठीक है, ये हमारे साथ में पैनल जो हमने ड्राइंग बना कर रखा है, हमारे साथ में इस पैनल का इंटरनल व्यू है। ठीक है, आप देख सकते हैं मैं इंटरनल व्यू है, ये पैनल का इंटरनल व्यू है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक सप्लाई रखा है, देख सकते हैं। उसके बाद हमने एक एमसीबी रखा है, ये पावर सप्लाई है हमारा। ये हमने कुछ रिले रखा है, और ये हमारा मॉडल पीएलसी का मॉडल है। ठीक है, ये पीएलसी का मॉडल है, यहाँ पे कुछ रिले हमने रखा है, और यहाँ पे हमने टर्मिनल का रिले का प्रोविजन दिया है। ठीक है, ये हमने डोर में हमने एचएमआई का प्रोविजन दिया है। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग एचएमआई के थ्रू हम लोग इसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ में 3 पंप है, 3 पंप को हम लोग एक साइक्लिंग वाइज में ऑपरेट करेंगे। सपोज हमारे साथ में 3 पंप है, तो 2 ड्यूटी 1 स्टैंड बाई, या हमको एक को 4 घंटे चलाना है, दूसरे को 4 घंटे चलाना है, तीसरे को 4 घंटे चलाना है, तो ऐसे हम लोग साइक्लिंग वाइज में एक सर्किल के हिसाब से हम लोग चला सकते हैं। तो इसके लिए हमने पीएलसी का यूज किया है। लेकिन हम लोग आज की वीडियो में ये भी सीखेंगे कि पीएलसी का डिजिटल इनपुट और आउटपुट का वायरिंग कैसा करते हैं, और पीएलसी का एनालॉग इनपुट और आउटपुट का वायरिंग कैसा करते हैं। पूरा डिटेल आपको मिलेगा, 1 बाय 1 में आपको डिजिटल इनपुट का वायरिंग बता दूंगा, एनालॉग इनपुट आउटपुट का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। फिर आपके साथ में किसी भी टाइप का अगर आपके साथ में पीएलसी मिलेगा, किसी भी टाइप का अगर आपके साथ पीएलसी आ रहा है, तो आप ये तरीके से वायरिंग कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो अगर आप लोग पूरा देख लेंगे, फिर आप लोग पीएलसी का वायरिंग करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा, जिसको अगर बिल्कुल पता नहीं होगा वो लोग भी आप लोग वायरिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल नए लोग भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलो फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। साथ में जो पीएलसी है, पीएलसी जो कि डेल्टा कंपनी का पीएलसी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस पीएलसी का जो मॉडल नंबर 1 है, इसका हम लोग डिजिटल इनपुट और आउटपुट का वायरिंग देखेंगे। ठीक है, ये डिजिटल इनपुट और आउटपुट का जो मॉडल नंबर है, आप लोग डेल्टा कंपनी का पीएलसी अगर आपके साथ रहेगा तो ये मॉडल नंबर आप लोग चेक कर लेंगे, DVP14SS28 डिजिटल इनपुट का ये मॉडल है। ठीक है, तो इस मॉडल के अंदर आपको इस सेम टर्मिनल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पावर सप्लाई से हम लोग 24 वोल्ट डीसी यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में, 24 वोल्ट डीसी से हम लोग इसका जो पावर सप्लाई रहेगा, वो पावर सप्लाई का हम लोग 24 वोल्ट डीसी सप्लाई लेके आप लोग यहाँ से सीधा एक बार हम लोग पॉजिटिव लेके आएंगे, रेड कलर का देख सकते हैं, और एस टर्मिनल में हम लोग देंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एस टर्मिनल में देंगे। उसके बाद में जो पॉजिटिव वायर है, पॉजिटिव वायर को हम लोग यहाँ पे ला के देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एस टर्मिनल में हम लोग कनेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, X0, यहाँ पे एक टर्मिनल आपको दिख रहा है X0। ठीक है,
एक्स जीरो यहाँ पे दिख रहा है। एक्स जीरो से निकाल के हम लोग केवल यहाँ पे एक हमने टर्मिनल रखा है, एक टर्मिनल को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक्स जीरो है। एक्स जीरो को हम लोग निकाल के यहाँ से सीधा हमने एक टर्मिनल रखा है, यहाँ टर्मिनल में कनेक्शन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक्स वन से भी निकाल के हम लोग सीधा एक टर्मिनल में कनेक्शन करेंगे, एक्स टू से भी निकाल के हम लोग सीधा एक टर्मिनल में कनेक्शन करेंगे, एक्स थ्री से भी हम लोग एक वायर निकाल के एक टर्मिनल में देंगे, जो कि हमारा ये फील्ड में जाएगा, ठीक है। पंप वन रन के लिए कमांड जाएगा, ठीक है। एक्स फोर के लिए हम लोग एक टर्मिनल निकल के यहाँ पे टर्मिनल में देंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक्स फाइव से हम लोग वायर निकाल के हम लोग यहाँ पे एक टर्मिनल देंगे, एक्स सिक्स से भी और इससे भी। टोटल हमारा जो इनपुट है, ये हमारा इनपुट वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया, ये फाइव हो गया, ये सिक्स हो गया, ये सेवन हो गया और ये एट हो गया। टोटल हमारा डिजिटल इनपुट, जो हमारा डिजिटल इनपुट है, और डिजिटल इनपुट टोटल 8 नंबर है, ठीक है। इन 8 इनपुट इनपुट का जो टर्मिनल जाएगा, ये हमारा टर्मिनल है, फ्यूज टाइप टर्मिनल है, जो कि इस टर्मिनल के अंदर आपको फ्यूज मिलेगा, ठीक है। तो फ्यूज टाइप टर्मिनल है, इसलिए ये टर्मिनल थोड़ा लंबा है। ये टर्मिनल में हम लोग कनेक्शन कर देंगे, ठीक है, जो कि फील्ड में जाएगा, ठीक है। ये टर्मिनल है, आपका कंफ्यूज नहीं होने का। ये टर्मिनल मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपना वायरिंग करने के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये जो वायर है हम लोग यहाँ से एक अपने यहाँ से और एक बार मैं आपको दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई निकाल के हम लोग एसएस में दे देंगे, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग एसएस में दे देंगे। उसके बाद में एक एक इनपुट निकाल के हम लोग, जो इसका एक डिजिटल इनपुट है, हम लोग एक टर्मिनल में दे, जो कि फील्ड में जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो इसका 0 वोल्ट है, देख सकते हैं यहाँ से ये 0 वोल्ट डीसी यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आप यहाँ देखें, यहाँ पे जो 0 वोल्ट डीसी यहाँ पे शो कर रहा है, राइट साइड में देखें ऊपर में, ठीक है। ये जो सप्लाई हमारा पावर सप्लाई, यहाँ से हम लोग 0 वोल्ट की सप्लाई लेंगे, वो सप्लाई आकर सीधा आपको टर्मिनल में आएगा। मतलब कि आपको पूरा टर्मिनल में जितना इनपुट है, सपोज हमारे साथ में 8 इनपुट है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 इनपुट है। तो 8 इनपुट का जो पॉजिटिव पॉइंट है, वो यहाँ पे एक टर्मिनल में आ गया, पूरा टर्मिनल में आ गया। और ये जो निगेटिव पॉइंट है, निगेटिव जो पॉइंट है 0 नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं, ये 0 नंबर सीधे आके यहाँ पे, ये भी पूरा एक एक टर्मिनल में यहाँ पे लूप हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे एक एक टर्मिनल लूप हो जाएगा, ठीक है। एक एक टर्मिनल हम यहाँ पे लूप कर सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट हमारा टोटल 8 नंबर, जो 8 पंप है, 8 पंप पर नेगेटिव पॉइंट हम यहाँ पे लूप कर देंगे, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव पॉइंट पूरा नेगेटिव पॉइंट एक साइड में लूप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या हो गया, पे पंप वन का रन का 2 टर्मिनल हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे 2 टर्मिनल हो गया। पंप वन ट्रिप का यहाँ पे 2 टर्मिनल हो गया, ठीक है। पंप टू का रन का 2 टर्मिनल हो गया, पंप टू ट्रिप का 2 टर्मिनल हो गया। ये पंप थ्री रन का यहाँ पे 2 टर्मिनल हम लोग यूज करेंगे, पंप थ्री ट्रिप का हम लोग 2 टर्मिनल यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद में ऑल पंप रिमोट, उसके लिए हम लोग 2 टर्मिनल यहाँ पे यूज करेंगे। और यहाँ पे 2 टर्मिनल जो हमारा है, ये हम लोग स्पेयर में यूज करेंगे। फ्यूचर में अगर हमको कुछ चाहिए तो हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमको ये डिजिटल इनपुट जो है, हम लोग 8 इनपुट यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको एक रन के लिए यूज करना है इनपुट वन। इनपुट टू जो है हमारा ट्रिप के लिए यूज करेंगे, पंप वन ट्रिप। इनपुट टू जो है, इनपुट थ्री हमारा पंप टू रन के लिए, इनपुट फोर हम लोग पंप टू ट्रिप के लिए, इनपुट फाइव जो है पंप थ्री रन के लिए, इनपुट सिक्स हम लोग यूज करेंगे पंप थ्री ट्रिप के लिए, ठीक है। और इनपुट जो 7 है हम लोग रिमोट के लिए यूज करेंगे, ठीक है। और इनपुट जो 8 है हम लोग स्पेयर में रखेंगे, ताकि हमको फ्यूचर में कुछ यूज करना है इनपुट तो हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है, मैं आपको एक एक पॉइंट के बारे में अच्छी तरह समझा दिया। उसके बाद में इसको मैं आपको निकाल दे रहा हूँ किताब को, आपको चाहे तो अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो मैंने मार्क करके रखा है उसको मैं निकाल दे रहा हूँ, ताकि आपको ईजी हो जाए थोड़ा स्क्रीनशॉट लेने के लिए। अपने स्क्रीनशॉट लेके अपने ईजी तरीके से वायरिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए सब में मार्क करके पूरा मैं अच्छी तरह से समझाया, ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके आप लोग यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में आपको कभी भी काम आएगा, ठीक है। डेल्टा कंपनी का पीएलसी, आप लोग ये चीज़ का ध्यान रखना है, ये डेल्टा, ठीक है, डेल्टा पीएलसी का वायरिंग है, ठीक है। डिजिटल इनपुट का, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ।
डिजिटल इनपुट है, डिजिटल इनपुट और आउटपुट का वायरिंग है। अभी आप लोग समझ, अभी मैं दूसरा जो इसका आउटपुट है उसका आउटपुट के बारे में भी समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। ये ये जो टर्मिनल आपको दिख रहा है इस साइड में, ये जितने भी टर्मिनल आपको दिख रहा है ये डिजिटल आउटपुट का टर्मिनल है, ठीक है। जो फर्स्ट वाला टर्मिनल है आपको, हम लोग यहाँ से इसको भी हम लोग 24 वोल्ट यहाँ पे दे सकते हैं। ये 24 वोल्ट जो पॉजिटिव पॉइंट है, हम लोग यहाँ से एक सप्लाई लेके आएंगे, सीधा हम लोग इस पॉइंट में देंगे, ठीक है। जो इसका कॉमन पॉइंट रहता है, ये कॉमन पॉइंट रहता है, उसको हम लोग यहाँ से कनेक्शन करेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में हम लोग एक आउटपुट हम लोग Y0, ठीक है। दूसरा जो आउटपुट है हमारा Y1 हो गया, ठीक है। तीसरा आउटपुट है Y3 होगा, ठीक है। ये भी आप लोग चौथा आउटपुट है, आप लोग चाहे तो यूज कर सकते हैं। मैंने 3 आउटपुट यूज किया है। डिजिटल आउटपुट है, ये डिजिटल आउटपुट का टर्म आपको सेम टर्मिनल आपको डेल्टा का पीएलसी के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डेल्टा। जो डेल्टा का पीएलसी है, आपको इसको सेम टर्मिनल आपको इसको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक सप्लाई लिया 24 वोल्ट, जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है हम लोग यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट पे दे दिया, ठीक है। और इसका आउटपुट से निकाल के जो Y0 पॉइंट है, उधर से हम लोग एक वायर निकाल के सीधा हम लोग पॉजिटिव पॉइंट हमने यहाँ से लिया। यहाँ से लेने के बाद में हमने यहाँ पे कॉमन में दे दिया, और यहाँ से एक लूप करके हमने यहाँ पे कॉमन में दे दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लूप करके कॉमन में दिया, और एक पॉजिटिव पॉइंट सीधा हमारे यहाँ से आकर यहाँ पे चला गया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इसका जो आउटपुट आउटपुट जो पॉजिटिव वायर है Y0, ठीक है, Y0 से निकाल के सीधा हमारा इस रिले में गया, ठीक है। Y1 से निकाल के आउटपुट इसका सीधा R2 रिले में गया, Y2 से निकाल के सीधा हमारा R3 में गया। ये जो रिले का है, ये पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे मिल गया, इसका पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे मिल गया, इसका पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे मिल गया, ठीक है। इस रिले को ऑन करने के लिए इसका जो नेगेटिव पॉइंट है हम लोग यहाँ से लेंगे, यहाँ पे 0 वोल्ट है, ठीक है। ये नेगेटिव वायर हम लोग सीधा यहाँ से, ये नेगेटिव वायर हम लोग यहाँ से सीधा लेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ से तीनों रिले को हम लोग आपस में लूप कर देंगे, ठीक है। देख सकते हैं ये 0 वोल्ट का, ये 0 वोल्ट हमारा हो गया, ठीक है। तो हम इसको निकाल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, मैं यहाँ इसके ऊपर मार्क कर दे रहा हूँ। तो अभी हम लोग इस रिले का स्टेटस कैसा हम लोग इसमें कनेक्शन करेंगे पीएलसी के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये सबसे पहले मैं इसका जो मार्किंग में हमने किया है वो मैं निकाल दे रहा हूँ, ताकि आपको अगर चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका हम लोग वायरिंग कर सकते हैं। डिजिटल आउटपुट का वायरिंग है, ठीक है। ये टर्मिनल नंबर आप लोग याद रखेंगे तो फिर आपको ईजी रहेगा, ठीक है। इसके अंदर 4 आउटपुट मिलता है, लेकिन हमने 3 यूज किया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इसका जो स्टेटस हमने यूज किया है आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। इसका स्टेटस हमने एक R1 रिले के थ्रू यूज किया, एक R2 के थ्रू और एक R3 के थ्रू स्टेटस हमने। स्टेटस का हमने इस रिले के थ्रू दो टर्मिनल हमने दिया, ठीक है। इसका डायग्राम ऐसा बनाने का मैं आपको यहाँ पे बना कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये सपोज मान लो आपका R1 रिले है, तो ये R1 का स्टार्ट स्टॉप का स्टेटस हो गया, ठीक है। आप इस रिले के थ्रू ही लेने का, जो हमारा साथ में रिले है, रिले 1, 2 और 3, ये तीनों रिले का स्टेटस हमने ऐसा दिया है, ठीक है। तो आप लोग डायग्राम के माध्यम से आपको सीधे सीधे यहाँ पे दिखाया हुआ है एनो और कॉमन देख सकते हैं। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, मैं जूम करके दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ आपको। देख सकते हैं यहाँ पे एनो और कॉमन, मतलब कि R1 रिले का एनो और कॉमन से आपको 2 बार सीधा टर्मिनल में दाना है, ताकि पंप 1 को आपको स्टार्ट स्टॉप का स्टेटस आपको मिल सके, ठीक है। स्टार्ट स्टॉप चालू है बंद है। या R2 के थ्रू भी आपको एनो और कॉमन में आप लोग 2 टर्मिनल में सीधा आप लोग वायर देंगे, तो आपको पंप स्टार्ट है स्टॉप पे आपको सिग्नल मालूम पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे दे सकते हैं, ताकि आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसी तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो हमारा स्टेटस है R1, R2, R3 का एनालॉग इनपुट आउटपुट के बारे में देखेंगे, ठीक है। वीडियो में बने रहे, वीडियो स्किप नहीं करें प्लीज़। ये हमारा डिजिटल इनपुट और आउटपुट का वायरिंग हो गया। अगर इसके अंदर कुछ आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अभी तक हमारे चैनल को आप लोग लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। अभी हम लोग दूसरा एनालॉग इनपुट और आउटपुट का वायरिंग देख लेते हैं। वीडियो में बने रहे प्लीज़, वीडियो स्किप नहीं करें। अभी हम लोग जो डेल्टा का पीएलसी है, उस पीएलसी का हम लोग एनालॉग इनपुट का वायरिंग देखेंगे, ठीक है। एनालॉग इनपुट का वायरिंग हम लोग कैसा करते हैं।
जो पीएलसी मॉड्यूल नंबर 3 है, जो कि हमारा एनालॉग इनपुट का वायरिंग, ठीक है। एनालॉग इनपुट का हम लोग वायरिंग कैसे करते हैं, ये डेल्टा कंपनी है, आप लोग ध्यान देने का। ये डेल्टा कंपनी का पीएलसी है, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको, डेल्टा कंपनी का पीएलसी है, ताकि आपको एक इजी रहे। अभी मैं आपको इसका एक एक टर्मिनल के बारे में बता दे रहा हूँ। जो हमारे साथ में एनालॉग इनपुट का इसका डेल्टा कंपनी का जो टर्मिनल रहता है, इसके अंदर हम लोग आपको जो टर्मिनल मिलेगा, इसका I1 यहाँ पे दे सकते हैं। ये इनपुट 1 हो गया हमारा, ठीक है। इसके अंदर हम लोग स्पीड फीडबैक हम लोग ले सकते हैं पंप 1 का, ठीक है। पंप 1 और स्पीड फीडबैक के लिए हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे I1 का जो टर्मिनल है, यहाँ पे I1 लिखा हुआ है और यहाँ पे कॉमन 1 है, ठीक है। तो ये दोनों वायर हम लोग निकाल के सीधा एक टर्मिनल में देंगे और ये भी वायर निकाल के हम लोग सीधा टर्मिनल में देंगे, जो कि हमारा फील्ड में यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग पंप 1 का स्पीड फीडबैक हम लोग इसके थ्रू यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हमारे साथ में 3 पंप है, तो पंप 1 का हमने इसके थ्रू यूज किया एनालॉग इनपुट। दूसरा जो पंप है, हम लोग एनालॉग इनपुट 2, मतलब AI2 यहाँ पे इस टर्मिनल का नाम है, और कॉमन टू, ठीक है। इसको भी हम लोग 2 वायर निकाल के टर्मिनल में देंगे पैनल के अंदर, तो ये भी पैनल में देंगे, ताकि हमारा इनपुट जो यूज होगा वो हमारे साइड में, जो मोटर के साइड में BFD लगी है, वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो पंप 2 का स्पीड फीडबैक हो गया, ठीक है। ये 2 नंबर पंप का हो गया, ये 1 नंबर पंप का हो गया। नेक्स्ट हमारा एनालॉग इनपुट 3 नंबर है। ये एनालॉग इनपुट 3 नंबर है, देख सकते हैं। इसका I3 है टर्मिनल नंबर, और कॉमन 3। आप लोग इस टर्मिनल को दे सकते हैं, चाहे तो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, दे सकते हैं I3 और कॉमन, ठीक है। इसको सीधा आप लोग 2 वायर निकाल के आप लोग एक टर्मिनल यूज कर सकते हैं। ये भी वायर निकाल के सीधा एक टर्मिनल आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमने फ्यूज टाइप टर्मिनल यूज किया है, आप लोग चाहे तो नॉर्मल टर्मिनल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं हमने फ्यूज टाइप टर्मिनल यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। आप लोग चाहे तो नॉर्मल टर्मिनल भी यूज कर सकते हैं। ये जो स्पीड फीडबैक है, ये आपको जो हमारा पंप है, वो पंप के साथ में ड्राइव है, वो ड्राइव के साथ में यहाँ पे कनेक्ट होगा, ठीक है। स्पीड फीडबैक है, ठीक है। उसके बाद में जो चौथा इनपुट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये I4 का मतलब इनपुट, एनालॉग इनपुट 4। जो एनालॉग आउटपुट जो 4 नंबर है, इस 4 नंबर का हम लोग एक ही वायर यहाँ पे ला के यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसका ओनली पॉजिटिव वायर आपको इनपुट मिलेगा, ठीक है। पॉजिटिव वायर से हम लोग इसका जो प्रेशर स्विच है, डिफरेंशियल प्रेशर है, वो प्रेशर का हम लोग एक ही बार हम लोग यहाँ पे पीएलसी में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके थ्रू हमको इसका स्टेटस मिलेगा, ठीक है। ये एनालॉग इनपुट का वायरिंग हो गया। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप यूज कर सकते हैं। मैंने जो इसके ऊपर मार्किंग किया, मैं इसको निकाल दे रहा हूँ ताकि आपको इजी रहे। मैं इसका स्क्रीनशॉट आप लोग चाहे तो लेके आप लोग इसका वायरिंग हमने कैसा किया है, टर्मिनल नंबर कौन सा यूज किया हूँ, आप लोग चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा वायरिंग है पूरा पीएलसी का, एनालॉग इनपुट का और आउटपुट का, ठीक है। सॉरी, एनालॉग इनपुट का वायरिंग है। अभी हम लोग एनालॉग आउटपुट का वायरिंग देखेंगे। आप लोग चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर दे रहा हूँ। ये पूरा फुल डायग्राम है, चाहे तो आप लोग इसका वायरिंग स्क्रीनशॉट लेके आप लोग वायरिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल एनालॉग इनपुट का वायरिंग किसी भी पीएलसी के अंदर आपको सेम वायरिंग करने को मिलेगा। सेम टर्मिनल नंबर अलग हो सकता है, लेकिन जो वायरिंग होगा पीएलसी का वो सेम ही वायरिंग होता है, ठीक है। एनालॉग आउटपुट का वायरिंग अभी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। एनालॉग इनपुट का वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग एनालॉग आउटपुट का वायरिंग जानेंगे। हम लोग एनालॉग आउटपुट का वायरिंग कैसा करते हैं, ठीक है, किसके लिए यूज करते हैं। हमारे साथ में जो पीएलसी है वो डेल्टा कंपनी का पीएलसी है। डेल्टा कंपनी का पीएलसी है। इसका हम लोग सबसे पहले देख सकते हैं मॉड्यूल नंबर 2 है, ठीक है। एनालॉग आउटपुट का वायरिंग हम लोग जानेंगे, ठीक है। एनालॉग आउटपुट का जो मॉडल नंबर है, ये मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा है, मॉडल नंबर DVP04D है, ठीक है। ये एनालॉग हम लोग आउटपुट के लिए यूज करेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो टर्मिनल मिलेगा आपको, देख सकते हैं टर्मिनल नंबर आपको, ये आउटपुट 1 हो गया, ठीक है। इसके अंदर हम लोग इसका जो पॉइंट है V1 प्लस से कॉमन 1, ठीक है। ये इसका दोनों वायर निकाल के हम लोग टर्मिनल में देंगे। इसका भी वायर निकाल के सीधे टर्मिनल में देंगे, ठीक है। ये हमने फ्यूज टाइप टर्मिनल यूज किया, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो नॉर्मल टर्मिनल यूज कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये पंप 1 स्पीड सेट पॉइंट है, ठीक है।
ये पंप 1 का आउटपुट है, स्पीड सेट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा जो आउटपुट है, ये जो हमारा दूसरा आउटपुट है, इसके अंदर V2 पॉइंट है और कॉमन 2 पॉइंट है। इसका भी वायर हम लोग सीधा निकाल के टर्मिनल में देंगे, इसका भी वायर हम लोग निकाल के सीधा टर्मिनल में देंगे। ये जो हम लोग टर्मिनल का प्रोविजन देते हैं BFD का अंदर, सॉरी PLC पैनल के अंदर, ये जो टर्मिनल है हम लोग जो पंप लगी रहती है, जहाँ पे BFD लगी रहती है, उस BFD के अंदर ये केबल जाके कनेक्ट होता है, ठीक है, इनपुट और आउटपुट, ताकि वहीं से आपको इनपुट और आउटपुट मिले। उसके हिसाब से मोटर हमारा ऑटोमेटिक काम करता है, ठीक है। जहाँ से भी हम लोग इनपुट दे रहे हैं, जहाँ से भी इनपुट ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं, वही दूसरी पैनल से कनेक्ट होता है, जब भी हमको इनपुट आउटपुट का PLC का पूरा स्टेटस आपको मालूम पड़ता है, ठीक है। तो ये पंप 2 का हो गया आउटपुट। ये पंप 2 का स्पीड सेट पॉइंट हम लोग इसके अंदर यूज करेंगे, ये 2 केबल के अंदर, ठीक है। उसके बाद में ये तीसरा हमारा आउटपुट हो गया, ठीक है। ये 3 नंबर आउटपुट हो गया। इसका भी केबल V3 है, ये टर्मिनल में दे देंगे, कॉमन है, इसको भी हमने टर्मिनल दे। स्पीड पंप 3 सेट पॉइंट है, ठीक है, स्पीड सेट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में ये चौथा हमारा 4 नंबर हो गया, ठीक है। ये हम लोग स्पेयर में रखे हैं, इसको चाहे तो आप लोग दूसरा किसी भी आउटपुट के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको स्पेयर में अभी रखा है, चाहे तो हम लोग फ्यूचर में अगर आपके साथ ज़्यादा कुछ आउटपुट यूज करना है तो आप लोग इसको आउटपुट, हमारे साथ में 3 पंप है, तो हमने पंप 1, पंप 2 और पंप 3, ठीक है। तो पंप 3 के लिए हमने यहाँ पे पंप 1 के लिए टर्मिनल यूज किया, देख सकते हैं यहाँ पे, मैं जूम कर दे रहा हूँ, V1 कॉमन 1, ठीक है। उसके बाद में हम लोग V2 कॉमन 2, ये पंप 2 के लिए हमने आउटपुट यूज किया है। V3 और कॉमन 3 हमने इसके लिए यूज किया, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, PLC के बारे में बिल्कुल सिंपल है। आपको पॉजिटिव नेगेटिव का पता होना चाहिए, आप लोग सिंपल वायरिंग कर सकते हैं। इन लोग इनपुट और आउटपुट वायर क्या होते हैं, बिल्कुल सिंगल सिंगल वायर आप लोग निकाल के टर्मिनल का प्रोविजन दे देने का। जितने भी इनपुट रहेंगे उतने टर्मिनल यूज करेंगे, निगेटिव पॉजिटिव वायर सीधा PLC से निकाल के टर्मिनल में दे देने का। ये जो वायर है ये फील्ड में जाके कनेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पे आपकी पंप लगी रहती है, BFD लगी रहती है, वहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद PLC के थ्रू हम लोग प्रोग्राम करके ऑटोमेटिक इसका काम करते हैं, ठीक है। अगर ये पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लेना, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे और आपको हेल्प मिलते रहे। चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।